जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सोनू भाटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है 2023 की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। हम इन सभी बुक्स को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इनमें मैं कुछ जो बुक हैं 2022 की भी इंक्लूड कर लूंगा। ये 40 से 50 महत्वपूर्ण बुक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं हम आज की नई वीडियो पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग। हम इस बुक को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। यह बुक लिखी थी अभय कुमार जी ने। और इस बुक में इन्होंने मानसून प्रेम और लालसा, हम इस बुक को कहते हैं हिंदी में मानसून प्रेम और लालसा की एक कविता है जो मानसून के पथ का अनुसरण करती है, जो मेडागास्कर के पास उत्पन्न होता है और हिंद महासागर से होकर हिमालय तक पहुंचता है और वापस मेडागास्कर पहुंचता है। मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग के लेखक कौन है? अभय कुमार। हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखो कैसे याद करेंगे। देखिए, मानसून जब भी आते हैं बिना भय के आते हैं, कभी भी ये बरसात होने लगती है और आने के बाद मानसून सभी के मन में अजीब सा भय रहता है। मानसून आने के बाद सभी के मन में एक अजीब सा भय रहता है कि कहीं ज्यादा तो बारिश नहीं लाए हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जल्दी वापस चली जाए। तो कहीं ना कहीं मानसून जो है एक अजीब सा भय सभी के मन में पैदा करके रखते हैं। तो इसी की मैंने ऐसी ट्रिक बना रखी है। तो मानसून जो है हमेशा मन में जो है एक अजीब सा भय हमेशा क्रिएट करके रखते हैं। तो पहली बुक हमारी थी, उम्मीद करता हूँ याद हो गई होगी। चलते हैं आगे। अगली बुक है हमारी वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन की हमारी लेखक है चेतना मारो। देखिए, चेतना मारो में आप एक वर्ड ले लीजिए चेतना, और वेस्टर्न लेन में आप ले लीजिए लेन। देखिए, जो गलत लेन पे चलेगा, जो गलत लेन या लाइन पर चलता है, हमेशा उसकी चिंता ही रहती है। घर परिवार में कोई भी व्यक्ति जब गलत लाइन पर चलता है तो हमेशा उसकी चिंता रहती है। तो लाइन मतलब लेन, और चेतना से हो गया चिंता। ठीक है, हमें उसकी चिंता रहती है कि हाँ ये कहीं मर ना जाए, ये गलत लाइन पर चल रहा है, कुछ गलत ना कर ले। ठीक है, हम इसके बारे में अगर पढ़ें तो भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन 2023 के बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से लेकर के 1977 तक। देखिए किसने लिखी थी ये। यह बुक लिखी थी अभिषेक चौधरी ने। इस बुक में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुरुआती वर्षों के जीवन का जिक्र है। ठीक है बच्चे, हम इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, वाजपेयी में हम एक वर्ड निकालेंगे विजय। ठीक है, पुराने टाइम में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर हम देखें तो जब भी पुराने टाइम में राजा युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध से पहले उनका राज्य अभिषेक होता था, या कह सकते हैं उनका अभिषेक होता था। ठीक है, यानी तिलक होता था ताकि विजयी होकर लौटे। तो अभिषेक से मतलब हो गया हमारा तिलक, और वाजपेयी से हो गया हमारा विजय। किस किस रीति रिवाज के अनुसार? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व। देखिए, हम इसे कैसे याद करेंगे। यह पुस्तक लिखी थी सज्जन कुमार और सुधा ने। हमको पता है सज्जन और सीधे आदमी मोह माया के पीछे नहीं भागते, आजादी से रहते हैं। ठीक है बच्चे, मोह माया में आप देख लीजिए, माया हो गया, मोह से हो गया हमारा मोदी, और आजादी से रहते हैं तो आजाद वर्ड हो गया हमारा आजादी से रहते हैं। तो कौन रहते हैं? जो सज्जन और सीधे आदमी होते हैं। सीधे मतलब सुधा, सज्जन से होगा सज्जन कुमार। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977 तक, यानी भारतीय आजादी से लेकर के अगले 30 वर्ष तक के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों तक 1947 से 1977 तक भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। हम इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, हम उनको क्यों नियुक्त करते हैं? ताकि वे हमारी देश की इकोनॉमी को बैलेंस करके रखें, ना कि हमारी देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठा दें। भट्टाचार्य से एक हो गया हमारा भट्टा बैठाना, यानी डाउन करना। ठीक है, अगर कोई वित्त मंत्री हमारे देश की इकोनॉमी को डाउन करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है हम उसे क्यों रखेंगे, हम उसे हटा देंगे।
तो हम ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो हमारी देश की इकोनॉमी को भट्टा बैठाने से रोक सके। ठीक है, तो अशोक कुमार भट्टाचार्य ने लिखी थी हमारी इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। अजय टू योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड जितने भी बुक हैं, ये उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। इनकी सारी बुक जो लिखी हैं ज़्यादातर शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है। देखिए, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, रीजन क्या ट्रिक ही बता देता हूँ। योगी जी प्रदेश में शांति चाहते हैं। ठीक है, योगी जी प्रदेश में शांति चाहते हैं। यह शांति जो है चाहे इंसानों में हो या जानवरों में हो, उनको बस चाहिए शांति। जो उपद्रव करेगा, ठीक है, जो आंदोलन करने की कोशिश करेगा, योगी जी उनका इंतजाम कर देते हैं, सभी को पता होगा। तो अजय टू योगी, देखिए मैंने दो चीजें बताई हैं, चाहे इंसानों में हो या मंकी में हो, हम इसको देख कैसे याद करेंगे। उनको बस शांति चाहिए। अजय एक इंसान है, आप यहाँ से याद रख लेना, अजय एक इंसान है, यानी इंसानों की जो है यहाँ पर शांति होगी। ठीक है, एक और बुक है इनकी, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। मॉन्क से हो गया हमारा मंकी, अजय और मंकी। अजय तो हो गया हमारा एक पुरुष का नाम, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी इंसान का नाम, और मॉन्क हो गया हमारा मंकी से रिलेटेड एक जानवर को डिनोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं योगी जी शांति चाहते हैं, जानवरों के प्रति भी और इंसानों के प्रति भी। ठीक है, तो दोनों के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता जी। नालंदा जो है, नालंदा बुक जो लिखी है हमारी अभय कुमार जी ने लिखी है। इतना समझ में आ गया। देखिए, नालंदा हमारा बिहार में पड़ता है और अभय कुमार ने 3 बुक लिखी हैं, और मैंने वो देखो ट्रिक के माध्यम से लास्ट में मैं एक बुक और है इनकी, उनको वहां पर एक साथ ले लूंगा तीनों बुक्स को। पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहली बुक थी इनकी मानसून के ऊपर, मैंने आपको भी बताई थी। ठीक है, मेडागास्कर से हिमालय, हिमालय से मेडागास्कर, अभय कुमार की। बिना भय के मानसून जो है कभी भी आ जाते हैं और हमें अजीब सा भय रहता है मानसून के प्रति। एक तो बुक इनकी हो गई, एक हो गई इनकी नालंदा। देखिए, पीछे बुक थी अभय कुमार की मानसून के ऊपर, वो मैंने बता दिया आपको। अब मुझे आप एक चीज बताइए, जब मानसून आते हैं, ठीक है, जो हमारे पुराने टाइम से जो हमारे नल के होते हैं, हेडपंप होते हैं, नालंदा से हो गया हमारा नल या हेडपंप, जो जाम जो जाम हुए हेडपंप और नल रहते हैं वह भी चल जाते हैं, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आ जाता है जब ज्यादा बरसात होती है। जब मानसून आते हैं तो वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, और ऊपर हो जाने के बाद हमारे नल भी चलने लगते हैं। तो यही एक स्टोरी आप माइंड में रखना। तो दोनों ही किसने लिखी हमारी? अभय कुमार ने। ठीक है, अभय कुमार ने। एक बुक और है, उसको ऐड करके मैं स्टोरी कंप्लीट कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। देखिए, आप इसमें अगर आप वर्ड को अगर देखेंगे, न्यूक्लियराइजेशन में एन से स्टार्ट है, और ये पीछे इसमें नाबा। पहली ट्रिक तो इसकी होगी अगर वर्ड से ही देखेंगे। अगर आप मुझे एक चीज बताइए, जब भी किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक अटैक होगा, परमाणु बम हम गिराएंगे, तो वहां जाहिर सी बात है लोग तो मारे जाएंगे। और जब लोग मारे जाएंगे, जो जिंदे लोग होंगे उन मरे हुए लोगों को देखकर क्या करेंगे? रोने लग जाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर का जो है इतना बुरा असर है कि इतने लोग मरते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? रोना धोना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा मरते हैं। तो रेने से हो गया हमारा रोना। कब रोएंगे? जब न्यूक्लियर बम से अटैक होगा। तो आप इस ट्रिक को ऐसे याद रखिए। तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया कौन है हमारा? रेनी नाबा। अगली बुक है बच्चों हमारी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज की। ठीक है, यह बुक लिखी थी हमारी बच्चे, यह बुक लिखी थी हमारी राहुल रामा गुंडम ने। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज की एक नई जीवनी के ऊपर यह पुस्तक है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। किसने लिखी है इनके ऊपर? राहुल रामा गुंडम जी ने। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग इन द बीसीसीआई। देखिए, नाइट वॉचमैन जो होता है, यह क्रिकेट से रिलेटेड एक वर्ड है। टेस्ट क्रिकेट में जो बल्लेबाज दिन की समाप्ति के समय लास्ट में बैटिंग करने के लिए भेजा जाता है, वह प्रॉपर बैट्समैन ना होकर एक बॉलर के रूप में आता है लगभग।
तो हम उसे नाइट वॉचमैन बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो इसमें एक वर्ड देखिए आप, नाइट वर्ड है। अगर हम बात करें नाइट में सोता है, हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में रात, ठीक है। और आप विनोद में लास्ट में देखिए RAI, राय। तो राय और रात की अगर हम साउंड देखें तो लगभग सेम है। वही विनोद कह रहा है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI, नाइट वॉचमैन की बात कर रहा है, ठीक है। तो नाइट से मतलब हो गया रात और रात से हो गया राय। तो कौन हो गया इस पुस्तक का लेखक? विनोद राय। अब हम बात कर लेते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत का मकबरा। देखिए, गीतांजलि श्री ने यह पुस्तक लिखी है, टॉम्ब ऑफ सैंड, हम कह सकते हैं रेत का मकबरा। इसके पीछे की मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। हम नॉर्मली जब भी शमशान घाट की तरफ जाते हैं या मकबरों की तरफ जाते हैं तो हमें एक अजीब सा डर लगता है, हमें वहाँ डर सा लगता है, मन में ऑटोमेटिक ही एक डर पैदा हो जाता है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस डर को भगाने के लिए, दूर करने के लिए हम अपनी धार्मिक पुस्तक का अनुसरण करने लगते हैं। जैसे कोई भगवत गीता का अनुसरण करता है, कोई कुरान का अनुसरण करता है। तो ऐसे ही भगवत गीता से मैंने यहाँ पर ले लिया वर्ड नीचे, गीतांजलि, गीतांजलि श्री। तो टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत का मकबरा, मकबरे की तरफ अगर जाएंगे या शमशान घाट की तरफ जाएंगे तो डर लगेगा। उस डर को दूर करने के लिए हमने गीता का अनुसरण करना शुरू कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं क्वीन ऑफ फायर। देखिए, देविका रंगाचारी जो है इसकी लेखक है। क्वीन मिस होता है हमारा रानी, ठीक है। और रानी अगर वर्ड आप देखेंगे देविका रंगाचारी में, आप इसे पढ़ लीजिए। एक देविका रानी का आप नाम सुना होगा, आप इसे रानी पढ़ लीजिए, रंगा की जगह आप इसे रानी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो क्वीन मिस होता है रानी, तो देविका रानी, ठीक है बच्चों। रंगाचारी है वैसे, आप इसे देविका रानी याद रखिए ताकि आपको इजी रहे याद करने में। क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की आत्मकथा का क्या नाम है? उंगलिल ओरुवन इनकी आत्मकथा का नाम है। देखिए, यह एक लीडर है, नेता है, और नेता का काम होता है जीतने के बाद उंगली, दो उंगली ऊपर करना, जैसे इसमें कर रखी है, यानी वह विक्ट्री का साइन होता है, ठीक है। यह उंगली विक्ट्री का साइन होती है। और M के स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जीते हुए व्यक्ति है, इतना समझ में आ गया। तो वह जो है लोगों का अभिवादन करते हैं ऐसे, ठीक है। और इस प्रकार से दो उंगली दिखा करके, मैंने फोटो भी उनकी डाल रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उंगली दिखाकर जो है, उंगली दिखाकर विक्ट्री का साइन वो दिखाते हैं कि हाँ, हम जो है जीते हुए लीडर हैं। M के स्टालिन। अब हम बात कर लेते हैं द गोल्डन ईयर। गोल्डन ईयर की जो हम बात करें वह लिखी है हमारी रस्किन बॉन्ड ने। देखिए, इसके पीछे मैं आपको दो वर्ड निकाल लेता हूँ, गोल्ड और बॉन्ड। आप इसको दो तीन बार पढ़िए, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, तो आपको यह याद हो जाएगी, रस्किन बॉन्ड गोल्डन ईयर, रस्किन बॉन्ड गोल्डन ईयर। हम बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल। यह एक पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि संथाल जनजाति से हैं, झारखंड से। हम इनकी बात करें तो किसने लिखी है? कस्तूरी रे ने यह बुक, द्रौपदी मुर्मू जी की बुक लिखी है हमारी, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। देखिए, रे मतलब होता है हमारा, रे का मतलब हो गया हमारे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं रास्ता, ठीक है। और कस्तूरी से मतलब हो गया हमारा कठिन। सभी को पता है हिल्स पर चढ़ने के लिए जो रास्ते होते हैं बहुत कठिन रास्ते होते हैं, उन पर बहुत मुश्किल से चढ़ा जाता है, ठीक है। रायसीना हिल पर हम किसी भी हिल पर चढ़ेंगे तो वह रास्ते बहुत कठिन होते हैं। रे से रास्ता हो गया, कस्तूरी से हो गया हमारा कठिन। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी। हम बात कर लेते हैं मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। यह लिखी है अमिताभ कांत ने। देखिए, अमिताभ कांत ने लिखी है 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। आप एक चीज देखिए, आप अमिताभ कांत को भूल जाइए, यहाँ आप अमिताभ बच्चन को माइंड में ले आइए। अमिताभ बच्चन जो है कितने वर्ष के हैं? 75 ईयर के लगभग वो हैं, 75 ईयर के वो लगभग है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक अगर मैं इसकी आपको बताऊं, अभी अभी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
सभी ने पढ़ा होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे के उपलक्ष्य होने में बनाया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, अमृत महोत्सव कब बनाया? जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, अमृत से हो गया हमारा अमिताभ। ठीक है बच्चे। अब हम बात कर लेते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई में रिफ्लेक्शन नामक एक किताब का लोकार्पण किया। किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक है नारायणन वागुल। हम बात कर लेते हैं स्मोक एंड एसिस की। स्मोक एंड एसिस की इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष। देखिए, जब भी आप स्मोक करेंगे, ठीक है, जब आप स्मोक करेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी बेकार हो जाओगे, जल्दी तुम्हारी जो है राख बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि स्मोक करोगे, एसिस से आप एक वर्ड निकाल लीजिए, एस। जितना आप स्मोक और ऐश करोगे उतना ही जो है जल्दी मिट जाओगे, और मिट जाओगे तो कहीं ना कहीं जब जल्दी मिट जाओगे तो एक घोस्ट का रूप ले लोगे। पहली ट्रिक इसकी ये हो गई। दूसरी और बता देता हूँ, जो भी स्मोक करने वाले होते हैं वो स्मोक करने के बाद ऐश कैसे करते हैं? ऐश कैसे करते हैं? भूतों की तरह वो ऐश करते हैं, भूतों की तरह वो ड्रामा करते हैं। क्रॉस कोर्ट किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा है? जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट, जयदीप मुखर्जी की। जयदीप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्रॉस कोर्ट जयदीप मुखर्जी, क्रॉस कोर्ट जयदीप मुखर्जी। गांधी रियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बवेले। पीयूष बवेले। नॉर्मल भाषा में अगर हम इसे याद करेंगे, गांधी जी ऐसे लीडर थे भारत के आज़ादी के टाइम पर, ऐसे लीडर थे कि यह अच्छे 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 बोलने वालों के बोल बंद कर दिया करते थे। बावेले अच्छे अच्छे बोलने वालों के बोल बंद कर दिया करते थे। तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता आपको याद रखना है। हम बात कर लेते हैं गोरखा आंदोलन पर केंद्रित फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, फुलंगे का मतलब हो गया, देसी कल्चर की तरफ चलते, फुलंगे का मतलब हो गया फुलंगी पर किसी को चढ़ाना। यानी किसी को हम बात बातों में ऐसा चढ़ा देते हैं, उसका मनोबल इतना ऊंचा कर देते हैं कि वह एक टाइम पर आकर के फुलंगी पर चढ़ने के बाद वापस उल्टा अच्छे अच्छे रिप्लाई देने लगता है। जब अच्छे अच्छे रिप्लाई देने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसको जो है पीटा जाएगा, यानी देसी लैंग्वेज में कहे तो उसे छेता जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी ट्रिक है, फुलंगी पर चढ़ा दिया उसे। ठीक है, और जब फुलंगी पर उसे चढ़ा दिया, रिप्लाई उसने अच्छे अच्छे दिए हमें। ठीक है, उसने अच्छे अच्छे रिप्लाई दिए, रिटिन में भी दिए, लिख करके उसने रिप्लाई दिए, लेख से होगा लिख करके उसने रिप्लाई दिए। तो फिर लोगों को बुरा लगा, तो बुरा लगा तो उसे छेद दिया, छेत्री से हो गया छेद दिया। ठीक है बच्चों, यही इसकी सिंपल ट्रिक है। हम बात कर लेते हैं विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। देखिए, जब भी कोई जीतने वाला व्यक्ति होता है तो जाहिर सी बात है उससे सबसे ज्यादा वोट मिलती है, या उसके हिस्से में सबसे ज्यादा पर्ची आती है, या उसके हिस्से में सबसे ज्यादा रसीद आती है। विक्ट्री सिटी, कोई भी सिटी में जीतेगा, विक्ट्री होगा, ठीक है, तो उसके हिस्से में सबसे ज्यादा रसीद आएंगी, पर्ची आएंगी, ठीक है, वोट आएंगी। तो वोट, पर्ची और रसीद, मैंने तीनों को कॉमन मान रखा है, तो रसदी से हो गया हमारा रसीद। ठीक है, जब भी आपको विक्ट्री सिटी मिले, आप रसीद को समझ के रसदी पर ट्रिक मार देना, तो आपका आंसर सही लग जाएगा, सलमान रसदी। विनिंग द इनर बैटल। देखिए, सेन वॉटसन की, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, विनिंग द इनर बैटल इनकी जो है पुस्तक है। देखिए, आईपीएल का फाइनल मुकाबला था मुंबई और चेन्नई के बीच, और फाइनल ओवर्स चल रहे थे, शेन वॉटसन बैटिंग कर रहे थे। तो एक डाइव लगाने के बाद, यानी रनआउट से बचने के लिए उन्होंने डाई लगाई थी। डाई लगाने के बाद इनकी थाई पर जो है, हम बात करें, इनकी थाई पर जो है ब्लड हमें दिखे थे, यानी वह इंजरी हमें साफ साफ दिखी थी। यानी इन्होंने जो इनर पहन रखा था अंदर, वो भी जो है खून में लगभग लथपथ सा हो गया था।
बाहर से लोअर में भी दिख रहा था कि हाँ इनको इंजरी है, यानी इनर जो है उनका अंदर से ब्लड में हो गया था। ठीक है, थाई पर हमने देखकर पता चला। तो हमने इसी से इसकी ट्रिक बना रखी है कि शेन वॉटसन जो है उस इंजरी के बाद भी एक अच्छे योद्धा की तरह जो है खेले और लड़े, टीम को जिताने के लिए। जिताने से हो गया हमारा विनिंग। ठीक है, दुर्भाग्यवश इसकी टीम जो है, शेन वॉटसन की टीम जो है, चेन्नई सुपर किंग हार गई थी। अब हम बात करते हैं द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री। देखिए, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी शेखर पाठक ने। देखिए, चिपको मूवमेंट की सभी को पता है कब हुआ, जब पेड़ों की कटाई जो है ज्यादा होने लगी। सरकार ने पथ बनाने के लिए ज्यादा पेड़ कटवा दिए। जब ज्यादा पेड़ कटवा दिए सरकार ने, तो लोग जो है आंदोलन के लिए आन पड़े। तो यही इसकी ट्रिक है। चिपको मूवमेंट जो है पेड़ों की कटाई से संबंधित है। और शेखर से हो गया हमारा सरकार, पाठक से हो गया हमारा PATH वर्ड हो गया पथ। शेखर से हो गया हमारा सरकार। ठीक है, सरकार ने जो है पथ बनवाने के लिए पेड़ कटवा डाले। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हुआ क्या, जब लोग सड़क पर उतर आए। अब यहां से मैं एक ट्रिक और बता देता हूं आपको। जब लोग सड़क पर उतर आए तो सरकार ने दिमाग लगाया कि भाई पेड़ जो है और ज्यादा लगाने पड़ेंगे लोगों को शांत करने के लिए। तो सरकार ने जो है कमल के पेड़ को जो है ज्यादा लगाने शुरू कर दिए। कमल के पेड़, यह इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्यों है अब मैं आपको बता देता हूँ। चिपको आंदोलन पर आधारित है क्या, द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री बुक। इसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। तो कमला देवी से हो गया हमारा कमल के पेड़ लगाए जब उन्होंने बड़े वाले पेड़ काट दिए। समझ में आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? मानसी गुलाटी इसके जो है लेखक हैं। आप इसमें वर्ड देख लीजिए, मिरेकल। मिरेकल और मानसी लगभग दोनों जो है साउंड सेम है। मिरेकल मानसी 2-3 बार आप इसे पढ़िए। फेस योगा से संबंधित है। फेस योगा क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम पर जो है फेस पर फुंसी वगैरह ज़्यादा होती है। MANC में आप M की जगह जो है F यूज कर लीजिए। ठीक है, FANC पढ़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। इसे फैंसी से होगा, मैं एक बार इसे पढ़ सकता हूँ फुंसी। फुंसी ज़्यादा होती है फेस पर, इस वजह से जो है फेस योगा जरूरी है। या तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फिट एनी एज पुस्तक के लेखक कौन है? एयर मार्शल PV अय्यर। देखिए, जब आप PV अय्यर का मतलब हो गया, जब आपको शुद्ध पानी मिलेगा। पीवी से मतलब हो गया, पीवी से हो गया शुद्ध पानी, और अय्यर से हो गया एयर्स। जब आपको शुद्ध पानी और शुद्ध एयर हवा मिलेगी तभी तो फिट रहेंगे हर उम्र में, फिट एट एनी एज। तो बस यही इसकी ट्रिक है। PV अय्यर का मतलब हो गया पीने के लिए शुद्ध पानी और एक हवा होगी हमारी। ठीक है, रहने के लिए, सांस लेने के लिए अच्छी हवा। जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 हासिल किया है? टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, टाइम शेल्टर के लिए। इसकी ट्रिक है बच्चों। देखिए, आप मार्केट में कोई भी टीम टाइम से सेल करोगे, तो टाइम से सेल करने के लिए अगर आप मार्केट में जाके ऐसे ही बैठ जाओगे शांत, तो आपकी चीज़ नहीं बिकेगी। जब तक आप जोर जोर से नहीं चिल्लाओगे, लोगों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तब तक लोग आपके पास नहीं आएंगे। जब तक आप अपने सामान के बारे में नहीं बताओगे लोगों को, तब तक लोग आपके सामान को नहीं लेंगे। ठीक है, तो जोर जी से हो गया, जोर जोर से चिल्लाना है, जल्दी हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए। जब तक आप जोर जोर से नहीं चिल्लाओगे, तब तक आपकी टाइम से चीज़ सेल नहीं होगी। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ, जब तक आप जोर जोर से नहीं बोलोगे, तब तक आपकी टाइम से कोई भी चीज़ सेल नहीं होगी। तो बोलने से हो गया हमारा बुकर। ठीक है, जोर जोर से हो गया हमारा जॉर्जिया, और टाइम से सेल करने से हो गया हमारा टाइम सेल्टर। द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, एक ही मैन है दुनिया में, भगवान शिव। शिव से हो गया हमारा शिवानी। ठीक है, द पावर ऑफ वन थॉट। उनके एक ही थॉट में इतनी पावर है। कौन सा थॉट है? ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप कीजिए। उनका एक ही थॉट है, उस थॉट में इतनी पावर है, बहुत ज्यादा। द पावर ऑफ वन थॉट। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, BK शिवानी।
कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंदिनी दास। देखिए, यह जो है भारत पर जो है अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो शासन किया था, लगभग उसी के ऊपर यह बुक है। ठीक है, नंदिनी दास ने लिखी है। और ये जो दास वर्ड है, कहीं ना कहीं मुगल मुगल के टाइम से रिलेटेड वर्ड है। दास जो है, कोई दास प्रथा खत्म करता था, कोई दास प्रथा लागू करता था। तो दास किससे रिलेटेड है? मुगलों से और अंग्रेजों से। आप इसे ऐसे याद रख लेना, नंदिनी दास। अब मैं बात करता हूँ विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रचना रावत, रचना बिष्ट रावत। देखिए, विपिन विपिन रावत और रचना रावत। ठीक है, दोनों के पीछे रावत है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, रचना रावत और विपिन रावत। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इंटरनेटी पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? देखिए, इसकी भी एक सिंपल ट्रिक है। इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। कर्ण का नाम सुना होगा सभी ने महाभारत में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कर्ण को जो है नदी में बहा दिया गया था, जो 5 पांडव थे उनकी माताजी के द्वारा। ठीक है, इसको जो है एक व्यक्ति ने, जो कि नदी के किनारे खड़ा था, जब इसको देखा नदी में बहता हुआ, उसने, मुंडकोपनिषद वर्ड आ रहा है, उसने मुंडक लगाई। ठीक है, मुंडक लगाने के बाद उसने इसे बचा लिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है द गेटवे। कर्ण के लिए कौरवों की सेना में शामिल होने के लिए गेट कब खुले? जबकि वह तो पांडवों में था, यानी उसकी गिनती तो पांडवों में थी। तो उसके गेट क्यों खुले? क्योंकि जब उसे जो है उस व्यक्ति ने मुंडक लगाने के बाद बचाया था, तो वह उसने ही उसका पालन पोषण किया। तो जब उसने उसका पालन पोषण किया, तो वहीं पर दुर्योधन की कर्ण से मित्रता हो गई। कर्ण को नहीं पता था कि वह किसका पुत्र है। जब दुर्योधन से मित्रता हो गई, तो वहां से कौरवों की सेना में कर्ण शामिल हो गया। ठीक है, वहीं से कौरवों में शामिल होने के लिए इसके गेट खुल गए, दरवाजे खुल गए। तो इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है, उम्मीद करूंगा कि आप इसे नहीं भूलेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर लघु कथा के लेखक कौन है? अभय कुमार। यह तीसरी पुस्तक है अभय कुमार की, जो मैंने आपको बताई थी। पहली मानसून के ऊपर होगी। ठीक है, दूसरी पुस्तक तो मैंने बताई थी, वह बताई थी नालंदा के ऊपर। नालंदा किसने लिखी? अभय कुमार ने। ठीक है, तीसरी होगी बिहारी लिटरेचर के ऊपर। देखिए, सभी को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कहां पर है? बिहार में। आप इन तीनों वर्ड को बिहार में ही ले जाइए। मानसून से जो है बिहार में, मानसून को उठा करके बिहार में ले जाइए। वहां भी लोगों की यही प्रवृत्ति होगी कि मानसून से सभी को अजीब सा डर रहता है, कहीं ज्यादा आ गई तो डर, कम रहे तो डर, ना आए तो डर। हमेशा मानसून जो है अजीब सा भय पैदा करके रखते हैं। ठीक है, कहां पर भय पैदा करके रखते हैं? अब हम बिहार में पहुंचते हैं। बिहार में भय पैदा करके रखते हैं, और बिहार में भी कहाँ? नालंदा में। ठीक है, जहां पढ़ाई होती है। ठीक है, तो बिहारी लिटरेचर, नालंदा और मानसून, तीनों जो किसने लिखी है? अभय कुमार ने। याद हो गई होंगी सभी के। स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेयर जो पुस्तक है, यह प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम स्पेयर है। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में बताया था। यह एक शाही परिवार से थे, और इन्होंने शाही परिवार को छोड़कर जो है अपना एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने की इन्होंने कोशिश करी। इसी चीज को इसने इस बुक में बताया है। जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा के लेखक कौन है? अरविंद अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई जावेद अख्तर पर इन्होंने लिख रखी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर आई नई पुस्तक रिवोल्यूशनरीज के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। संजीव सान्याल। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द ब्लू बुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार।
फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। हियर योर सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम रावत। प्रेम रावत, ठीक है। हियर योर सेल्फ। तो ये थी बच्चों 2023 की 40 प्लस मैं कह सकता हूं महत्वपूर्ण पुस्तक, जो आगामी परीक्षा है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, उससे आगे जो एग्जाम आने वाले हैं आपके एसएससी जीडी का भी हो गया। ऐसा नहीं है कि 2024 में अगर एग्जाम होंगे तो 2023 की कोई बुक नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी 2023 की भी। तो ये सारी बुक मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दी है। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, और इस ट्रिक को अपने माइंड में बैठा लीजिए और 2-3 बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप इन बुक्स को कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह बुक भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।